भगवान भोलेनाथ के तृतीय ज्योतिर्लिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सौराष्ट्र सोमनाथम च सुशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम। महाकाल कैसे विराजमान हुए, कैसे मध्य प्रदेश को उन्होंने पूरे विश्व का पर्यटन का केंद्र बना दिया। पर्यटन का स्थान नहीं, ये तो भक्ति भाव का स्थान है महाराज। हमारे मध्य प्रदेश के भक्तों के लिए भोलेनाथ उनके माता पिता के समान रक्षा कर रहे हैं। आइए उस ज्योतिर्लिंग का भी श्रवण करें। सावधान होकर बैठ जाए। स्थान तो आप सभी को पता है। आप लोग जब इंदौर के लिए यहाँ से जाते हो तो उज्जैन बहुत बड़ा जिला है ना, आपको वहीं पर ज्योतिर्लिंग प्राप्त होता है। तो सुनिए, प्राचीन काल में एक वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण हुए, जिनके 4 पुत्र हुए। क्या नाम है चारों के? देवप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत और सुब्रत। ये 4 नाम के उनके पुत्र हुए। स्वयं वेद प्रिय जी जो थे वे इतने ज्यादा अग्निहोत्री ब्राह्मण थे। स्वयं प्रतिदिन अग्नि का प्रज्वलन करते, स्वयं प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और स्वयं ही नित्य पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनकी पूजन करते। पर इनके 4 पुत्र न केवल माता पिता के अनुकूल चलने वाले थे, बल्कि उनसे भी ज्यादा बड़े शिव भक्त थे महाराज। अब ध्यान से सुनिए, एक बार की बात है। रत्नमाल नाम के पर्वत पर दैत्यों का राजा दूषण एक बार ब्रह्मा जी की कठोर आराधना उसने करी और उनसे अजयता का वरदान प्राप्त कर लिया। और फिर पूरी दुनिया को जीतने निकल पड़ा। सब जगह उसने पूरे जो उज्जैनी क्षेत्र था, उस पूरे अवंती नगरी में, उसे अवंतिका नगरी पहले कहते थे महाराज। 7 मोक्ष नगरियों में से एक अवंतिकापुरी का नाम है। इसे कहते हैं अयोध्या, मथुराया, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। तो यहाँ पर अवंतिका नाम आया कि नहीं? तो जैनी मोक्ष नगरी, सप्त मोक्ष महान नगरी। तो वहां उस दैत्य ने 4 बड़े बड़े विशाल अपने सेवक दैत्य चारों तरफ फैला दिए, जिन्होंने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया। कोई भी यज्ञ, तीर्थ, हवन, दान, पुण्य कुछ नहीं करेगा तो हमारे महाराज दूषण का उसको भाजन बनना पड़ेगा, क्रोध का, मरेगा वो। जब सारे नगरवासी इधर उधर से भागते हुए 4 ब्राह्मण पुत्रों के पास, 4 भक्तों के पास आए, तो चारों ने सबको सांत्वना दी, आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई दुष्ट, कोई दैत्य आपको सता नहीं सकता जब तक हमारे महाकाल हमारे साथ। तुरंत महाकाल की शरण में चलिए और अपने सम्मुख उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और उन्हीं को प्रसन्न करने लग गए। उसी वक्त चारों दैत्यों ने उनको देख करके बार बार रोकने पर भी वो रुके नहीं, शिवलिंग का पूजन करते रहे। तब महानुभावों शिवलिंग का पूजन करते देख उन दैत्यों ने सीधा अपने मुखिया को बुला दिया। दूषण दैत्य राज वहां पहुंचा और उसने वहां पर चिताया, क्यों तुम चारों को समझ नहीं आता? क्या करते हो तुम लोग? मैं सामने खड़ा हूँ, मेरी पूजन तो नहीं कर रहे, उस पार्थिव मिट्टी की पूजन कर रहे हो, उस शिवलिंग की पूजन कर रहे हो, शोभा नहीं देता। अभी भी मौका है, बताओ तुम क्यों पूजन करते हो? कहा क्योंकि हमारे महाकाल ही हमारे सर्वेश्वर हैं, यही हमारे नाथों के नाथ हैं, यही दीनों के नाथ हैं, यही हमारे माता पिता सब कुछ हैं, यही हमारी सबसे रक्षा करेंगे। तुम चाहे कितने ही डराओ धमकाओ, हमारे धर्म को नष्ट कराओ, हम तो इनका ही पालन करेंगे। सुन करके क्रोध दिला दिया। क्रोध में सभी के सन्मुख जैसे ही खड़क उठा करके प्रहार करने के लिए दूषण खड़ा हुआ, उसने शिवलिंग को भस्म करने के लिए, तोड़ने के लिए जो ही अपनी तलवार आगे निकाली, महाराज शिवलिंग उसी समय धरती पर गड्ढा हो गया, फंस गया और उसमें से महाकाल रूप बना करके प्रकट हो गए। बोलो महारुद्र भगवान की जय हो। विकट रूप बना करके कालों के काल आए और उन्होंने उसी वक्त उद्घोष कर दी, रे दुष्ट, तुझे पता नहीं है, तेरे जैसे खल, तेरे जैसे पापाचारी आतंकियों की ही अंत के लिए मैं महाकाल बनकर प्रकट होता हूँ। और उसी वक्त भोलेनाथ ने उसके साथ युद्ध किया, युद्ध नहीं किया, अपने हुंकार के साथ उसको वहीं पर नष्ट कर दिया और वहां पर अपने चारों भक्तों के लिए उनकी
सामने प्रकट होकर उनको आशीर्वाद दिया। कहा सबने मुझे बुलाने का प्रयास किया पर तुमने शिव भक्ति छोड़ी नहीं। तुम चारों से मैं अति प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। कहा प्रभु बस यही वरदान है, आप सदा अपने भक्तों की कृपा के लिए यहीं पर इस रूप में विराजमान हो जाएं। उसी वक्त जहाँ पर गड्ढा बना हुआ था महाराज, उसी स्थान पर हमारे भोलेनाथ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। जहाँ से एक कोस इस दिशा में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में एक एक कोस की दूरी को उस ज्योतिर्लिंग का स्थान माना गया है। बोलो महाकाल भगवान की जय। हम बिना ताल के गाएंगे। महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय हर घर बोले नमः शिवाय। महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम महाकाल भगवान की जय। इसके बाद आइए गति पूर्वक चौथे ज्योतिर्लिंग का